तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंदाज स्टडी पर। कल हमने संधि टॉपिक को बेसिक से पढ़ा था। आज उसी का 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं मित्र। तो मित्र, हमारा पहला प्रश्न है, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सो इसका जो सही उत्तर होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और पूछे कि यह किस संधि का उदाहरण है, तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। हमने पहली वीडियो में क्या पढ़ा था संधि में, कि जिस भी विच्छेद में हलंत लगा हो, जिस भी विच्छेद में हलंत लगा हो और पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे का ग में परिवर्तन हुआ है, और यहाँ पर च का ज में परिवर्तन, और ट का ड में परिवर्तन, यानी पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हुआ होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। जैसे तत् प्लस लीन, यहाँ पास हलंत लगा है। हमने क्या बताया कि व्यंजन संधि में विच्छेद करते समय हलंत लगा होगा। तत् प्लस लीन यानी ता में देखें हलंत लगा है, तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न है, अत्यधिक शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सो इसका जो सही उत्तर होगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पूछे कि यह किस संधि का उदाहरण है, तो यह यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। यण संधि में क्या होता है कि यण संधि को कैसे पहचाना जाता है? सो यण संधि में या रा वा के पहले आधा अक्षर लगा हो, यानी या रा वा के पहले आधा अक्षर लगा हो, वहां पास यण संधि होती है। जैसे यहाँ पास प्रश्न में अत्यधिक यानी या के पहले आधा अक्षर लगा है। यहाँ पास आप ध्यान से देखें, या के पहले आधा अक्षर लगा है, तो यह यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। सो दूसरे प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? आप इसे ध्यान में रखें कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट है। आप इसे ध्यान में रखें कि विसर्ग संधि को हम कैसे पहचानते हैं। विसर्ग संधि में हमेशा विच्छेद करते समय, जैसे मनः प्लस हर, यह विच्छेद हो गया मनोहर का, इसमें हमेशा विसर्ग लगा होगा। जैसे ये मनः विसर्ग लगा हुआ है 2 बूंदे, तो मनः शब्द में विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग जिसमें लगा होगा विच्छेद करते समय वह विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। और विसर्ग संधि में क्या होता है कि 2 बूंदे यानी विसर्ग हमेशा होगा विच्छेद में, और आधा सीटी वाला सा जिस भी शब्द में लगा होगा, और आधा सादा सा, और पचकिरवा खा आधा, जिस भी विच्छेद में यह शब्द मिले, आधा सीटी वाला सा, आधा सादा सा, आधा पचकिरवा खा, यह जिस भी शब्द में मिले वह व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है, मनः प्लस
रमा में कौन सी संधि होगी, मनः प्लस रमा में कौन सी संधि होगी। सो अभी बताया था इसके पहले प्रश्न में कि यह विसर्ग संधि, यहाँ पास टाइप करते समय गलती हो गई थी, गा के बजाय बा रहेगा, वी जो जिसे बोलते हैं, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। आप इसे ध्यान में रखेंगे, विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि में भी बताया था कि विच्छेद करते समय हमेशा, यहाँ पास देखिए विच्छेद किया हुआ है, मनः दो विसर्ग लगा हुआ है बूंदे, सो विसर्ग करते समय दो बूंदे होंगे और आधा सिटी वाला सा, आधा सादा सा, आधा पचकिरवा खा, जिस भी विच्छेद में लगे होंगे वह विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2018 की यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है। सो मित्र, महोसद में कौन सी संधि सही है, महोसद में कौन सी संधि सही है, यह किस संधि का उदाहरण है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। महोसद जो होगी वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वृद्धि संधि, डबल मात्रा। हमने क्या पढ़ा था इसके पहले वीडियो में संधि बेसिक में कि महोसद यानी इसमें डबल मात्रा हो जाएगी, महोसद यानी अय और औ बूढ़े डबल मात्रा हो जाएगी। गुण संधि में क्या था कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा थी, और जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में डबल मात्रा हो जाती है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो महोसद में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा छठवां प्रश्न है, अतएव शब्द में कौन सी संधि होगी, अतएव शब्द में कौन सी संधि होगी, तो इसका सही जो उत्तर होगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये किस संधि का उदाहरण है, तो अभी बताया था कि संधि विच्छेद करते समय दो विसर्ग लगे हों तो वहाँ पास विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे, विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। यहाँ पास देखें विच्छेद करते समय अतः प्लस एव विसर्ग लगा हुआ है अतः में, तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा सातवां प्रश्न है, यण संधि का संबंध किस संधि से है, यानी यण संधि जो है ये किस संधि का प्रकार है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वर संधि का यह प्रकार है। स्वर संधि के कितने प्रकार थे, 5 प्रकार थे। स्वर संधि के 5 प्रकार थे। कौन कौन से थे, तो इसके सही जो प्रकार थे 5, वो जैसे दीर्घ संधि था, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, अयादि संधि। इसके जो 5 प्रकार थे वह दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि या स्वसंधि के प्रकार हैं। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है, अभिन्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अभिन्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आ प्लस भिन्न, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा
नौवां प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप इसे ध्यान में रखेंगे। नौवां प्रश्न है, महाशय शब्द में कौन सी संधि होगी? महाशय शब्द में कौन सी संधि होगी? सो इसका सही जो उत्तर होगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महा प्लस आशय। महा प्लस आशय इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये किस संधि का उदाहरण है? तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। दीर्घ संधि में क्या होता है कि दीर्घ संधि में कैसे पहचाना जाता है? दीर्घ संधि में हमेशा बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा हमेशा दीर्घ संधि में लगा होगा विच्छेद करते समय। आप इसे ध्यान में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पास सी वाले ऑप्शन में देखें महा, यहाँ पास हा में देखें बड़ा आ की मात्रा है और आ में देखें बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है। तो यह हमेशा दीर्घ संधि में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा जिस भी विच्छेद में लगा होगा, जिस भी शब्द में लगा होगा, वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा 10वां। यह वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। 10वां प्रश्न है, भानुदय शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि का यह उदाहरण है? सो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखें प्रश्न में कि भानु यानी बड़ा भा में देखें बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है और ना में देखें बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है। सो मित्र आप इसे ध्यान में रखेंगे कि दीर्घ संधि में हमेशा विच्छेद करते समय या शब्द में बड़ा आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा जिस भी विच्छेद में या शब्द में लगा होगा वह दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। सो मित्र आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो मित्र अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सो मित्र उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। सो मित्र फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।